जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग अपने डिसेंडेंट्स के साथ बैंक्वेट एंजॉय करने के बाद यूजन के दिए हुए मेटल प्लेट के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये चीज क्या है और कहां से आया होगा, और फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर और अपने मास्टर की सील का इस्तेमाल करते हुए उसे पता चल जाता है कि ये यांगशेन क्लैन का है। और फिर वो इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को खरीदने के लिए मास्टर यू हाओ के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर किंग लोंग यू से बात करने के लिए चला जाता है। अब आगे ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि किंग लोंगयू लुओ फेंग से बात करने के बाद उससे फेस टू फेस मिलने के लिए वर्चुअली मीटिंग रूम में जा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि लुओ फेंग और डेलन पहले से ही मीटिंग रूम में उनके आने का वेट कर रहे होते हैं, और जैसे ही किंग लोंगयू वहां पर आते हैं तो लुओ फेंग उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है, ये है जिन युहाओ का फ्रेंड और जिम्मेदार बंदों में से एक, वुलोंग डोमेन का पर्सन इन चार्ज। अपने मन में यह सोच लेने के बाद लुओ फेंग अपनी चेयर से उठते हुए उनका वेलकम करता है, जिस पर किंग लोंगयू हंसते हुए कहते हैं, लुओ फेंग, वन ऑफ द जीनियसिस्ट, तुम वाकई इस जनरेशन के जीनियसिस में से रिमार्केबल हो, तुम्हारा करिश्मा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये कहने के बाद वो लुओ फेंग को बैठने को कहते हैं और खुद भी चेयर पर बैठते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हें इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज चाहिए, बताओ कितनी चाहिए। फेंग उन्हें बताता है कि उसे वर्ल्ड मास्टर लेवल के हाईएस्ट लेवल की 10 मिलियन बॉडीज चाहिए। इस पर किंग लोंगयू थोड़े से चौंकते हुए कहते हैं, तुम्हें 10 मिलियन बॉडीज चाहिए और वो भी सभी हाईएस्ट वर्ल्ड मास्टर लेवल पर। इतना ही नहीं, किंग लोंगयू के साथ आए हुए पर्संस भी शॉक हो जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, इतनी सारी बॉडीज, ये रफली हमारे मास्टर की वन ऑफ द हाईएस्ट मैक्सिमम लिमिट ट्रांजैक्शन में से एक होगी। इधर लुओ फेंग उनको कोई आंसर ना देता हुआ देखकर समझ आता है, इसीलिए उनसे कहता है, क्या आपके लिए ऐसा कर पाना मुश्किल है। इस पर किंग लोंगयू आंसर करते हुए कहते हैं, 9 लार्जेस्ट ट्रैश डोमेन्स में जो कोई भी है वो सभी कॉस्मिक किंगडम से ज्यादा अमीर हैं, तो इसीलिए डोमेन में 5 अलग अलग पार्टी से ऑफिशियल 5 एग्जीक्यूटिव्स हैं। अगर हमारी ट्रांजैक्शन तय की हुई लिमिट से बढ़ जाती है तो हमें दूसरी पार्टी के एग्जीक्यूटिव को अपने साथ मिलाकर उस ट्रांजैक्शन को पूरा करना होगा, पर खुशकिस्मती से तुम्हें जो अमाउंट चाहिए वो भी मेरी ट्रांजैक्शन लिमिट्स के अंदर आती है, यानी कि इसे पूरा करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। उनकी ये बात सुनकर लुओ फेंग खुश होते हुए कहता है, क्या कोइंसिडेंस है। ये कहते हुए वो उन्हें ग्रीट करते हुए फनी वे में कहता है, फिर तो मुझे आपको परेशान करने का अफसोस है। तो इस पर किंग लोंगयू काफी ज्यादा खुश होते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अब सब मुझ पर छोड़ दो, अब वुलोंग डोमेन में मिलते हैं। और फिर लुओ फेंग के हाथ मिलाते साथ ही वो दोनों अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं। सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अपने स्पेसशिप के अंदर बड़ी तेजी के साथ डार्क यूनिवर्स से होते हुए वुलोंग डोमेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। अब क्योंकि यह सफर काफी लंबा है, इसीलिए लुओ फेंग अपने स्पेसशिप में बैठे बैठे अपने दोनों ब्रदर से मिलने के लिए वर्चुअल यूनिवर्स में आ जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि लीडर होंग, वॉरियर ली शन और लुओ फेंग तीनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें लुओ फेंग लीडर होंग से कहता है, कुछ टाइम पहले मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, पर मैं आपसे बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट ब्रदर, पिछले 100 सालों में आप इतने भी ज्यादा क्या बिजी थे, सिर्फ डेटिंग ही तो नहीं कर रहे होंगे, राइट। इस बात का आंसर जानने के लिए तो वॉरियर ली शन भी काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और लीडर होंग के पास आ जाते हैं, जबकि लीडर होंग लुओ फेंग की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए ना में सर हिला देते हैं और फिर चलते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उन्हें बताते हैं, अभी कल ही मैंने अपनी 100 ईयर्स क्योस सिटी ट्रेनिंग पूरी की है और अब मैं ओरिजिनल यूनिवर्स को छोड़कर जायंट जी अरीना के यूनिवर्स रियाल्म्स की तरफ जा रहा हूँ। उनकी ये बात सुनकर लुओ फेंग खुश होते हुए कहता है, क्योस सिटी। वॉरियर ली शन भी लीडर होंग के सामने आते हुए कहते हैं, तुम क्योस सिटी में एंटर हुए, वहां जाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लीडर होंग उन्हें बताते हैं कि मुझे इलाइट सोल्जर ट्रेनिंग कैंप में बस थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज मिली थी, जिनसे मैं ऐसा करने में कामयाब हो पाया। किन किन ने भी इसमें मेरी बहुत मदद की, मैंने बस अपनी एबिलिटीज दिखाई और जायंट जी अरीना ने मुझे कोर लेवल के लिए एक्सेप्ट कर लिया। इसी से मुझे क्योस सिटी में ट्रेन करने का चांस मिला। ये जानकर वॉरियर ली शन खुश और हैरान होते हुए कहते हैं, जायंट जी अरीना का कोर लेवल, पूरे क्यानवू किंगडम में ऐसा एक भी पर्सन नहीं होगा जो कोर लेवल के लिए चुना गया हो। इस तरह के टेंस इवेंट के बारे में तुमने हम में से किसी को क्यों नहीं बताया, और इतने शांत कैसे हो। लुओ फेंग भी इसमें वॉरियर ली शन का साथ देता है। तभी लीडर होंग आगे बताते हैं, अब मैं कोर लेवल से बाहर हूँ, इसमें प्राउड करने जैसा कुछ भी नहीं, मेरा टारगेट जाइंट जी रीजन के कोर में जाना है। लीडर होंग को अपनी पूरी जान के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ता हुआ देखकर वॉरियर ली शन लुओ फेंग के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, थर्ड ब्रदर, हमें भी पुरजोश होना चाहिए। फेंग उनके साथ एग्री करता है और फिर ऐसे ही तीनों ब्रदर आपस में बातें करने लगते हैं। व्यू चेंज होता हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अब वुलोंग डोमेन में पहुंच चुका होता है और फिर किंग लोंगयू से मिलता है, जहां अब किंग लोंगयू लुओ फेंग की ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए उसे उसकी डिटेल्स बताने लगता है। वो बताता है कि हर 100,000 बॉडीज का एक यूनिट बनता है और तुम्हें चाहिए 10,000 यूनिट्स, जिसका मतलब है कि 10 मिलियन इंसेक्ट बॉडीज की कीमत होगी 1 मिलियन हुन युआन।
ये सुनकर फेंग चौंकते हुए कहता है, इसकी कीमत इतनी ज्यादा है? किंग लोंगयू कहते हैं कि ये प्राइस पांचों पार्टीज ने मिलकर सेट की है, कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकता। हाउएवर इन हाईएस्ट लेवल वर्ल्ड मास्टर इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की बॉडी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इनकी वैल्यू का डिफरेंस हेवन एंड अर्थ के जैसा है। उसकी ये बात सुनकर फेंग हैरान हो रहा होता है कि तभी किंग लोंगयू फेंग के सामने 200 टोकन्स निकालते हुए उसे बताते हैं, ये 200 सीरियल नंबर्स हैं। इनमें से हर एक यूनिट के सामान को रिप्रेजेंट करता है। मैंने तुम्हारे लिए सबसे सस्ते और सबसे वैल्यूएबल यूनिट्स को निकाला है। अब इन सभी में से तुम अपनी मर्जी के 100 यूनिट्स को चूज कर सकते हो और बाकी के 100 टोकन्स तुम मुझे यहाँ से जाते वक्त वापिस कर देना। ये जानकर लुओ फेंग उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी किंग लोंगयू फेंग को और बताते हैं, इसके अलावा अगर कोई हमसे 1 मिलियन हुन युआन्स की खरीदारी करता है तो हम उसे ट्रैश माउंटेन में जाकर अपनी मर्जी का ट्रेजर ढूंढने का मौका देते हैं। और फिर वो फेंग को एक स्टोरेज रिंग देते हैं और बताते हैं, इसकी टाइम लिमिट है 1 साल। 1 साल के अंदर अंदर तुम जितने चाहो इस रिंग की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर ट्रेजर्स इकट्ठा कर सकते हो। ये जानकर फेंग काफी खुश होता है। तभी किंग लोंगयू और बताते हैं, हर दिन यहाँ पर बड़ी तादाद में डेड बॉडीज डिलीवर की जाती हैं, जिनमें से वैल्यूएबल्स तो यकीनन फौरन ही बेच दी जाती हैं और बाकी सभी इतनी ज्यादा हाईली वैल्यूएबल नहीं होती, इसीलिए वो अलग अलग रीजन्स में डिलीवर कर दी जाती हैं ताकि खरीदार फ्रीली एज अ गिफ्ट अपनी मर्जी से उन्हें चूज कर सके। क्या कहते हो लुओ फेंग? अगर तुम एग्री हो तो फिर प्लीज पे करो। उनकी ये बात सुनते ही लुओ फेंग बिना वक्त जाया किए फौरन से उनके अकाउंट में 1 मिलियन हुन युआन ट्रांसफर कर देता है। पैसे रिसीव होते ही किंग लोंगयू का वो छोटा सा एआई कंफर्म करता है, जो जानकर किंग लोंगयू काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर वो फेंग को अपने साथ सप्लाई एरिया में ले जाने लगते हैं ताकि फेंग वहां से अपनी मर्जी से इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को चूज कर सके। तभी सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि फेंग यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है उसका एक ईमेल एक अननोन पर्सन को डिलीवर होता है, जिसमें फेंग के बारे में सारी इन्फो लिखी होती है। ये जानकारी मिलते ही वो अननोन पर्सन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की क्वीन के पास जाता है और उनके सामने झुकते हुए उन्हें बताता है। हमें नंबर 3 लुओ फेंग के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने अभी अभी ट्रैश डोमेन के अंदर 1 मिलियन हुन युआन स्पेंड किए हैं। जहां तक मैं जानता हूं तो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की परचेस को कंप्लीट होने में 10 से 30 दिन लगते हैं और जिस जगह पर इंसेक्ट लैंड की बॉडी स्टोर हुई है वहां पर अनडाइंग स्पिरिचुअल लेवल के मास्टर की एंट्री मना है। इसका मतलब है ये हमारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इस पर्सन की ये बात सुनकर इंसेक्ट क्वीन कहती है, उसके पूरी तरह से अवेक होने से पहले उसे जान से मार डालो। उनके ये कहते साथ ही सीन कट होता और हमें ट्रैश डोमेन के अंदर इंसेक्ट मॉन्स्टर के वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक प्यादे को दिखाया जाता है, जिसका के नेम इन्होंने रखा होता है चेस पीस नंबर 6। ये पर्सन इन्हीं के हाथों कंट्रोल होता है, इसलिए वो उसे अब एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि यही वो पर्सन है जो कि लुओ फेंग को किल करेगा। वहीं अब दूसरी तरफ हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि किंग लोंगयू के साथ अब सप्लाई एरिया में पहुंच चुका होता है, जहां पर सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की बॉडीज के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ किंग लोंगयू फेंग को बताते हैं, यहाँ पर कई सारी वैल्यूएबल आइटम्स हैं, अगर यहाँ पर कोई चोर आ गया तो फिर हमें बहुत लॉस होगा। अनडाइंग स्पिरिचुअल लेवल गॉड किंगडम में लार्ज क्वांटिटीज में आइटम्स सेंड करते हैं और फिर फौरन से निकल जाते हैं, तो इसीलिए जब भी कोई बायर यहाँ पर शॉपिंग कर रहा होता है तो अनडाइंग स्पिरिचुअल लेवल की एंट्री बैन कर दी जाती है। इवन बिना ऑथराइजेशन के वर्ल्ड मास्टर लेवल की एंट्री भी बैन है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो किसी से कंट्रोल्ड हो सकते हैं या फिर वो अपनी बॉडी में सीक्रेटली किसी अनडाइंग स्पिरिचुअल लेवल मास्टर को छुपा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत खतरनाक होगा। अब ये सब बता देने के बाद किंग लोंगयू लुओ फेंग को वो सभी 200 यूनिट्स दे देते हैं और अपने 2 सबऑर्डिनेट्स की ड्यूटी लगाते हैं कि वो फेंग के साथ जाकर उसकी परचेज को पूरा करवाएं। तभी डेलन आगे बढ़ते हुए लुओ फेंग से कुछ कहने लगता है कि तभी लुओ फेंग उससे कहता है, डेलन तुम बाहर मेरा इंतजार करो। डेलन ग्रीड करते हुए फेंग से कहता है, योर मैजेस्टी आप अकेले में अपना ख्याल रखना और चौकन्ने रहना। उसकी ये बात सुनकर किंग लोंगयू जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, चौकन्ने रहना किससे? ये वुलोंग डोमेन है, एक ट्रूली इंपॉर्टेंट एरिया। ये पूरी डोमेन अंडर सर्विलेंस है, यहाँ पर हायर अथॉरिटीज के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा यहाँ पर एक यूनिवर्स वनरेबल फिगर हमेशा गार्ड करता है, यहाँ कोई बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकता। ठीक है लुओ फेंग, तुम मेरे इन लोगों के साथ जाकर आराम से ट्रेजर्स ढूंढो। ये कहने के बाद वो और डेलन दोनों वहां से चले जाते हैं। अब किंग लोंगयू के सबऑर्डिनेट्स लुओ फेंग की उसके टोकन्स मांगते हैं ताकि वो सीरियल नंबर्स को नोट कर सकें।
फैंग उन्हें दिखाता है तो वो उन सभी को स्कैन करते हुए अपने रिस्ट डिवाइस में उनकी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फैंग को बताते हैं। इन सभी 200 यूनिट्स के सामान को चेक करने में हमें टोटल 13 दिन लगेंगे, जिस पर फैंग उनसे कहता है ठीक है, और फिर वो लोग फैंग से कहते हैं कि योर मैजेस्टी हमें फॉलो करें। और फिर फैंग और ये दोनों मिलकर इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। व्यू चेंज होता है, हमें वुलोंग डोमेन में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है, जिसमें मौजूद लोग पूरी वुलोंग डोमेन की हर हरकत के ऊपर नजर रखते हैं। हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि लुओ फैंग को वुलोंग डोमेन के अंदर आया हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है, और कुछ सोचने के बाद अपने आसपास के लोगों को देखने लगता है कि क्या वो सभी एक्टिव है या नहीं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस पर्सन के अलावा हर कोई अपने अपने काम में मशगूल होता है। कोई गेम्स खेल रहा होता है, कोई मजे से रिलैक्स कर रहा होता है और कोई चिल कर रहा था। जिनमें से एक तो ऐसा होता है कि वो अपने साथी को कहता है जल्दी करो वर्चुअल यूनिवर्स में चलो, जायंट जी अरीना में डोमेन मास्टर का लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाला है, इसे मिस नहीं कर सकते। इनकी ये हालत देखकर वो पर्सन अपनी चेयर से उठता हुआ कंट्रोल रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। इधर हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों सबॉर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए एक यूनिट की लोकेशन पर पहुंच चुका होता है, जहां पहुंचकर वो दोनों सबॉर्डिनेट्स फैंग को बताते हैं कि ये यूनिट नंबर 56 है। फैंग अपने सामने उन सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज के ढेर को देखता है और फिर अपनी ब्रेन फील्ड का इस्तेमाल करते हुए पता लगाता है कि इस पहाड़ जैसे ढेर के अंदर कौन कौन से इंसेक्ट मॉन्स्टर्स हैं। उन मॉन्स्टर्स की बॉडीज को आइडेंटिफाई करते हुए फैंग अपने मन में कहता है यहाँ पर 3 तरह के मेंटिस ट्राइब्स हैं, 18 तरह के बीटल ट्राइब्स और 2 तरह के लार्वा ट्राइब्स। ये यूनिट काफी अच्छा है और इन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की बॉडीज की क्वालिटी भी इतनी बुरी नहीं है। इस यूनिट के अंदर रफली 20,000 हाईएस्ट लेवल वर्ल्ड मास्टर लेवल टाइगर बीटल ट्राइब्स की बॉडीज हैं, जिनका अटैक और डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैंग अभी ये सोच रहा होता है कि तभी एक पर्सन लुओ फैंग से कहता है योर मैजेस्टी वो देखिए वो ट्रैश माउंटेन है, वो वुलोंग डोमेन के अलग अलग हिस्सों में बिखरा हुआ है, क्या आप अभी वहां पर ट्रेजर हंटिंग के लिए जाना चाहेंगे? इस पर फैंग उनसे कहता है कि अभी जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, हम मेरी परचेज को कंप्लीट करने के बाद ट्रेजर सर्च करने के लिए जाएंगे। ये कहते हुए आप फैंग के चेहरे पर स्माइल तो देख ही सकते हैं कि वो कितना खुश हो रहा होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि फाइनली अब हमारा इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि 3 साल के बाद वर्ड ऑफ ऑनर लौट आई है और उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है और मैं कल ही उसे एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उसे भी जरूर देखना, क्योंकि अब इस सीरीज में बहुत ही मजा आने वाला है, जिसका अंदाजा आप ट्रेलर के कुछ सीन्स को देखकर लगा ही पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तभी दूसरी तरफ हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कंट्रोल रूम के अंदर से बाहर जा रहा था। तभी उसका एक साथी नोटिस कर लेता और उससे कहता है हे काइजर, तुम बाहर जाना चाहते हो? तो इस पर काइजर रुकते हुए उससे कहता है यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ, इसलिए मैं बाहर जाकर ट्रेजर्स को ढूंढने में अपना लक आजमाना चाहता हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? इस पर उसका साथी कहता है ऐसा मौका हजारों सालों में एक बार मिलता है, मैंने तो इसे फौरन इस्तेमाल कर लिया था जब मुझे मिला था। हाँ, तुम्हारे जैसा पेशेंस कोई कैसे हो सकता है, तुमने अभी तक इस मौके को बचाए रखा। यानी कि दोस्तों वो चाहते हुए भी ट्रेजर ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। उसकी ये बात सुनकर काइजर मुस्कुरा देता और कहता है ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना कि मुझे कोई ट्रेजर मिल जाए। इस पर उसका साथी कहता है बस ख्वाब देखो। इधर हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो उन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रखते हुए अगली लोकेशन की तरफ बढ़ चलता है। तभी हमें एक बार फिर से कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर मौजूद लोग जायंट जी अरीना के डेथ मैच को देखकर चेयर कर रहे होते हैं, जबकि काइजर तेजी के साथ लुओ फैंग की लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है और जाते हुए रास्ते में कहता है मैं हाईएस्ट वर्ल्ड मास्टर लेवल पर हूँ, जबकि वो लुओ फैंग 9th डोमेन मास्टर लेवल पर। मुझे बस उसके साथ मौजूद उन दोनों गार्ड से निपटने में मुश्किल होगी और अब तो उस टारगेट नंबर 3 लुओ फैंग के पास कोई मदद भी नहीं है। यहाँ वो अकेला है और मुझे उसे मारने में और भी आसानी होगी। ये कहते साथ साथ वो यहाँ पर मौजूद एक सर्विलेंस रोबोट के ऊपर टाइम बॉम्ब लगा जाता है। इधर हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के एक और यूनिट को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है अब हमने ऑलमोस्ट 100 यूनिट्स को देख लिया है, जितना भी डाटा अभी मेरे पास इकट्ठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं 110,000 अलग अलग इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की आर्मी खड़ी कर सकता हूँ। वो यहाँ पर यह सब कुछ सोच रहा होता है जबकि वहीं काइजर तेजी के साथ लुओ फैंग की तरफ बढ़ते हुए अपने रिस्ट डिवाइस पर उसकी लोकेशन देखते हुए अपने मन में कहता है जब मैं अपना प्लान सर अंजाम दे रहा हूँ
था। तो उस लुओ फैंग की मदद करने के लिए इवन गॉड किंगडम की टेलीपोर्टेशन को इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्स वल्नरेबल को भी यहाँ पर पहुंचने में 90 सेकंड लगेंगे, यानी कि मेरे पास उस फैंग को किल करने के लिए सिर्फ 90 सेकंड्स होंगे, वरना मैं पकड़ा जा सकता हूँ। ये कहते के दौरान वो लुओ फैंग के काफी करीब पहुंच चुका होता है। वहीं इधर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की बॉडीज को इकट्ठा करते हुए खुश होते हुए अपने मन में कहता है, मैं ऑलरेडी इनसे काफी सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं यूनिवर्स क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए इन मॉन्स्टर्स की आर्मीज को क्रिएट करता तो मुझे इनकी कॉस्ट 2.1 मिलियन हुन युआन पड़ती, जबकि अब तो मुझे इसमें से आधी भी नहीं लगानी पड़ी और मैं ऑलरेडी अपनी एस्टिमेटेड अमाउंट तक पहुंच चुका हूं। इवन पॉसिबल है कि मैं 1.5 मिलियन से भी ज्यादा इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की आर्मी को क्रिएट कर सकूं। ये कहते हुए वो और भी यूनिट्स को अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लेता है। तभी लुओ फैंग के साथ आए उन दोनों पर्सन्स में से कहता है, योर हाइनेस, अपने आसपास मौजूद उन बाकी के यूनिट्स को देखिए, क्लियरली वो आपके यूनिट्स के साथ कंपेरेबल नहीं है। किंग लोंगयू ने आपको जो यूनिट्स दिए हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं। इस पर लुओ फैंग मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, किंग लोंगयू वाकई ही मुझ पर मेहरबान हैं। वहीं दूसरी तरफ हम काइजर को देखते हैं जो लुओ फैंग के नजदीक पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए सर्विलेंस रोबोट के ऊपर लगे हुए बॉम्ब के काउंटडाउन के खत्म होने के इंतजार कर रहा होता है ताकि वो बॉम्ब ब्लास्ट और वो फैंग के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार डाले। तभी यहाँ फैंग के साथ मौजूद उन दोनों लोगों में से एक को अपने रिस्ट डिवाइस से काइजर के वहां पर होने का पता चल जाता है। इसीलिए वो अपने साथी को बताता है कि यहाँ हमारे सामने ही यूनिट 4 से एक बंदा है। उसका साथी देखते हुए बताता है, ओह ये तो हमारा फ्रेंड है। इस तरह वुलोंग डोमेन में हमारा इस तरह से मिलना काफी रेयर है। ये कहते हुए वो लुओ फैंग को अपने साथ लेकर काइजर से मिलने के लिए जाने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो काइजर को ढूंढ लेते हैं और दूर से उसे आवाज लगाते हुए कहते हैं, काइजर। काइजर भी उन्हें नोटिस कर लेता है और उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए बिल्कुल ऐसा दिखावा करता है जैसे कि वो बाय चांस उनसे मिला हो। अब ये लोग आपस में मिलकर एक दूसरे से बात करते हुए काफी खुश हो रहे होते हैं कि तभी सर्विलेंस रोबोट एक जोरदार ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाता को ये फौरन से पता चल जाता है और वो मिली सेकंड्स में ही लुओ फैंग को बता देती है कि हमारे आसपास के मॉनिटरिंग सिग्नल्स डिसअपीयर हो चुके हैं। वहीं हमें कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर भी दिखाया जाता है कि वहां पर वार्निंग आने लगती है, पर वहां पर मौजूद सभी लोग जायंट जी एरिना के मैच को देखने में इतने ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इधर काइजर ब्लास्ट होते साथ ही अपना वेपन बाहर निकालने लगता है, जबकि लुओ फैंग बवाता की ये बात सुनकर अपने मन में सोचता है, आखिर अचानक से यूं मॉनिटरिंग डिवाइस कैसे गायब हो गया? क्या कहीं उसमें मेल फंक्शन तो नहीं हुआ? या फिर ये कहते हुए फैंग पीछे मुड़कर काइजर की तरफ देखने लगता है। वहीं हमें काइजर को दिखाया जाता है जिसने अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उन दोनों वर्ल्ड मास्टर लेवल्स को जान से मार दिया था और उन्हें मारते हुए अपने मन में कहता भी है, इतनी क्लोज रेंज से मुझे इन दोनों हाईएस्ट वर्ल्ड मास्टर लेवल्स को किल करने में सिर्फ 0.01 सेकंड लगा और इसे किल करने के लिए तो मेरे पास 90 सेकंड्स हैं। यहाँ पर यह सब कुछ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हो रहा था, इसीलिए हमें ये स्लो स्पीड में दिखाया जाता है। अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर क्या हुआ। उसके उन दोनों को किल करने में ही लुओ फैंग का रुख उसकी तरफ हो चुका होता है और फैंग ने भी देख लिया था कि उसने क्या किया है। बवाता भी ये नोटिस कर लेती है और लुओ फैंग से कहती है, ये तो किलर है, एक क्विक किलर, जल्दी से यहाँ से भागो। अभी इससे पहले फैंग कुछ भी कर पाता तभी काइजर इविल्स की तरह हंसते हुए उसके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर देता है, वो भी सीधा उसके कोर के ऊपर, ताकि फैंग एक झटके में ही जान से मारा जाए। अब इससे पहले कि वो अटैक फैंग के कोर यानी कि उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर पाता, तभी फैंग अपनी मास्टर की सील का इस्तेमाल करते हुए अपने कोर को सिक्योर कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक डिफेंसिव शील्ड बनाते हुए काइजर के स्पिरिचुअल अटैक से बच जाता है। ये देखकर काइजर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और कहता है, क्या मेरा अटैक इसके अगेंस्ट फेल हो गया? ये लेवल 9 का डोमेन मास्टर है, मेरे स्पिरिचुअल अटैक का आखिर ये कैसे सामना कर सकता है? ये कहते हुए वो फैंग के ऊपर अपने वेपन के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लुओ फैंग को अब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फैंग अभी खुद को संभाल ही रहा होता है कि तभी काइजर अपने 1000 वेपन्स के साथ फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। इनसे बचने के लिए फैंग भी फौरन से अपनी गोल्डन डोमेन का इस्तेमाल करता है और अपने गोल्डली डिसाइनेड आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए इल्यूजन स्वॉर्ड बना लेता है। फैंग काइजर के हजारों वेपन्स के अटैक्स का सामना करते हुए अपने मन में कहता है, इसके ये वेपन्स तो एंडलेस हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 999 रियल हैं और बाकी के सभी वर्ल्ड पावर का इस्तेमाल करते हुए इल्यूजन्स बनाए गए हैं। लेकिन कोई आम पर्सन इसका पता नहीं लगा सकता कि इनमें से इल्यूजन्स कौन से वाले हैं। ये सोचते हुए फैंग इजीली उसके इस अटैक का सामना कर पा रहा होता है, इसीलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए गुस्से में काइजर से कहता है, अगर तुम्हारी एबिलिटी बस इतनी ही है तो मरो। इसी के साथ फैंग उसके ऊपर अपनी क्लाउड रॉबिंग वाइन को छोड़ देता है, जो अपनी कई सारी वाइन्स का इस्तेमाल करते हुए उसके इस अटैक के बीच में से होते हुए काइजर की डोमेन को चारों तरफ से घेरते हुए चकनाचूर कर देती है। इससे काइजर की हालत भी खराब हो जाती है, पर वो डरता नहीं बल्कि अपनी और भी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करते हुए क्लाउड रॉबिंग वाइन्स को ही डैमेज करने लगता है। वो इधर क्लाउड
क्लाउड रबिंग वाइन से निपटने में उलझा होता है कि तभी लुओ फेंग लेजर कैनन बाहर निकालते हुए उसे अटैक के लिए रेडी करने लगता है और हमें पता चलता है कि ये वही लेजर कैनन है जो कि लुओ फेंग ने वर्ल्ड मास्टर वुकी का सामना करते हुए उनसे चुराई थी, जो कि डैमेज हो गई थी, पर बोबाता ने अभी से फौरन से रिपेयर कर दिया। काइजर को उलझा हुआ देखकर लुओ फेंग फौरन से उसके ऊपर इस लेजर बीम से शूट कर देता है और ये उससे डायरेक्ट हिट होती है। हमें देखने को मिलता है कि काइजर इसका सामना करने के लिए अपने वेपन को सामने कर लेता है और इसमें ही उसका वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता है और काइजर भी काफी हद तक डैमेज हो चुका था, पर उसकी जान बच जाती है। लेकिन अभी भी क्लाउड रबिंग वाइन्स ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसके संभलते साथ ही क्लाउड रबिंग वाइन उसे घेर कर खड़ी होती है। फेंग कहता है, क्लाउड रबिंग वाइन, इसे जान से मार डालो। अपने ओनर का ऑर्डर मिलते साथ ही क्लाउड रबिंग वाइन्स उसकी बॉडी में घुसते हुए उसके चीथड़े उड़ाने लगती है और हमें देखने को मिलता है कि काइजर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही थी। ये देखकर फेंग को लग रहा होता है कि काइजर मारा जाएगा, पर तभी काइजर की बॉडी के अंदर से फायर निकलने लगती है और उसने कुछ ही सेकंड्स में क्लाउड रबिंग वाइन्स की सारी वाइन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर फेंग भी हैरान होता है कि अचानक से इसकी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तभी हमें देखने को मिलता है कि काइजर की बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, जो कि एक जायंट की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो रही थी और उसके लेवल के बारे में बताया जाता है कि ये इमोर्टल फ्लेम गॉड है। बोबाता अपने सामने ये नजारा देखते साथ ही किंग लोंगयू को ईमेल करना शुरू कर देती है कि लुओ फेंग की जान खतरे में है और इस ईमेल में लिखा होता है कि हमारे एक इंटरनल मेंबर के भेस पर मुझ पर एनिमी ने अटैक कर दिया जो मुझे जान से मारना चाहता है, जल्दी से मेरी मदद के लिए आए। तभी हमें किंग लोंगयू को दिखाया जाता है जो कि अपने थ्रोन के ऊपर बैठे होते हैं और मजे से वाइन एंजॉय कर रहे थे कि तभी उन्हें लुओ फेंग का ईमेल रिसीव हो जाता है, जिससे उन्हें मालूम हो जाता है कि लुओ फेंग के ऊपर एक अनडाइंग लेवल के मास्टर ने अटैक किया है। ये पता चलते ही वो फौरन से अपने सिस्टम से कॉन्टैक्ट करता है और उसे बताता है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मेंबर लुओ फेंग के ऊपर वुलोंग डोमेन में हमला हुआ है, उनके इस इंसिडेंट की लोकेशन जल्दी से ट्रैक करो। उनका एआई सिस्टम पूरे के पूरे वुलोंग डोमेन के सिस्टम को चेक करता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती, इसलिए वो कहता है कि फाइट के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। वहीं लुओ फेंग काइजर की इन पावर्स को देखते हुए अपने मन में कहता है, तो इस किलर की ट्रू एबिलिटी अनडाइंग लेवल की है। क्या इंसेक्ट मॉन्स्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर को वुलोंग डोमेन में छुपाने का अरेंज कर सकते हैं? आखिर ये इंसेक्ट क्लैन ये कैसे कर रहा है? जबकि इधर किंग लोंगयू अपने सिस्टम से कहते हैं, पता लगाओ कि आखिर कहां पर मॉनिटरिंग डिवाइस डैमेज है। ये चेक करने पर उन्हें फौरन से पता चल जाता है कि एक मॉनिटरिंग डिवाइस खराब है और अब उन्हें पता चल जाता है कि इसी जगह पर किलर है जिसने कि इस मॉनिटरिंग डिवाइस को खराब किया है। इसलिए वो कहते हैं कि जल्दी से वहां आसपास के मॉनिटरिंग डिवाइस को इस लोकेशन पर भेजो ताकि वो रेस्क्यू करने के लिए टारगेट की लोकेशन का पता लगाएं। इस पर उनका सिस्टम उनसे कहता है, ऐसा करने के लिए आपकी ऑथराइजेशन काफी नहीं। अगर आप एक रेस्क्यू ऑर्डर देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिस्टम के थ्रू एक एग्रीमेंट सबमिट करना होगा। जाइंट जी एरिना के पर्सन इंचार्ज के साथ मिलकर, यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस के पर्सन इंचार्ज के साथ मिलकर, यूनिवर्स नंबर 1 बैंक के साथ मिलकर और मिल्की वे यूनिवर्स बैंक के साथ मिलकर भी। वो सिस्टम की ये बातें सुनते हुए किंग लोंगयू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, इनफ। इसी के साथ वो सिस्टम वहां से फौरन से गायब हो जाता है। वहीं वो काइजर जो कि अब इमोर्टल लेवल का जाइंट बन चुका है और फायर गॉड के रूप में है, वो लुओ फेंग से कहता है, ह्यूमन, खेलने का टाइम खत्म हुआ, अब मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगा, तुम्हारा किस्सा यही खत्म। ये कहते ही जैसे वो अपना पंच बनाता है तो वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस इमोर्टल फिगर की पावर्स कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा हम यहीं से लगा सकते हैं कि हमें कितनी दूर से दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कितनी ज्यादा पावर्स फैलाए हुए हैं और फेंग इसके सामने कितना छोटा लग रहा है। और दोस्तों, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि वर्ड ऑफ ऑनर फाइनली 3 साल के बाद वापिस आ चुकी है और कल उसका सीजन 2 आ रहा है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और आपको स्वेलो स्टार की लॉन्ग वीडियो कैसी लगी ये मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा मुझे लॉन्ग वीडियो पर सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा लॉन्ग वीडियो जरूर आएंगी।